सुबह सुबह मिस्टर एक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी उनके पास जो है कॉल आती है। तो वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो सामने वाला बंदा खुद को XYZ बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताता है और बोलता है कि आपके जो अकाउंट की केवाईसी इनकम्प्लीट है, तो हमें ये सब कुछ डिटेल चाहिए और उस अदरवाइज़ आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अंकल बोलते हैं ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ जो जो आपको चाहिए। तो वो अपना आधार, पैन, जो भी डिटेल्स होती है वो सब उसको बता देते हैं। अब वो जैसे ही ये डिटेल बताते हैं, वो बैंक का जो बंदा था वो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसको डिटेल मिल गई थी। वो जो था एक फ्रॉडर था। उसके फिर वो क्या करता है, अपने सिस्टम में वो सब डिटेल यूज़ करके और अंकल के अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लेता है। अंकल के पास मैसेज आते हैं और अंकल का जो है दिमाग चकरा जाता है कि ये कैसे हुआ। उनके अकाउंट से उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है और फिर भी उनका बैलेंस डिडक्ट हो गया है। अब अंकल बेचारे रोने लग जाते हैं। क्या कर सकते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके किसी दूसरे के कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है। इसमें जो साइबर क्राइम क्रिमिनल जो होता है, वो किसी दूसरे पर्सन के सिस्टम को अक्वायर करके उसमें अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ऑपरेट करता है। सब जगह इंटरनेट का यूज़ होता है तो वहाँ पर साइबर अटैक का खतरा भी उतना ही बड़ा रहता है। फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो जैसे इंक्रीज होगा इंटरनेट का यूज़, वैसे वैसे साइबर क्राइम का भी रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करें पहले साइबर क्राइम की, तो 1820 में फ्रांस के चोरों ने मिलकर टेलीग्राफिक सिस्टम को ही हैक कर लिया था और उनके फाइनेंशियल मार्केट के डेटा को चोरी कर लिया था उन्होंने। फर्स्ट स्पैम की बात करें तो 1978 में एक बंदा था जिसका नाम गैरी टर्क था। वो एक मार्केटिंग मैनेजर था। तो उसने जो है ये स्पैम मेल। अगर बात करें साइबर क्राइम के टाइप्स की, तो साइबर क्राइम के बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। लाइक हैकिंग हो गया, डिनायल ऑफ सर्विसेज हो गया, वायरस डिसमिनेशन, कंप्यूटर वैंडलिज्म, साइबर टेररिज्म, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग। ये साइबर क्राइम होता क्यों है, इसके देखा जाए तो 48% रीज़न डेवलपर एंड से होता है। जहाँ पे अलग अलग टाइप के इश्यूज होते हैं, लाइक कन्फिगरेशन एरर, वीक डिफ़ॉल्ट्स, इजी पासवर्ड वगैरह। और अगर देखा जाए तो 52% जो है वो रियल टाइम में यूज़र के एंड से होते हैं। साइबर क्राइम से या साइबर अटैक से बचने के लिए हम बहुत मल्टीपल स्टेप्स जो फॉलो कर सकते हैं। लाइक फायरवॉल हो सिस्टम में, अप टू डेट ओएस होना चाहिए और अपने ब्राउज़र में हम लोग जो है एड ब्लॉकर लगा सकते हैं, जहाँ से मोस्टली अटैक्स का चांसेस रहता है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे सिस्टम में। पासवर्ड जो है रिपीटेटिव ना हो। अपना कोई यूनिक नेम ना यूज़ करें, लाइक मदर नेम, पिन कोड या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें ना यूज़ करें। अनवांटेड ईमेल्स को जो है एक्सेस ना करें। अगर कोई उसमें अटैचमेंट आता है तो उसको डायरेक्टली ओपन ना करें, उसमें वायरस हो सकता है जिससे आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है या हैक हो सकता है। इससे अलग अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो आप अपने सिस्टम की टेस्टिंग भी कर सकते हैं खुद से, जो आपको साइबर अटैक से प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो आप लोग अपने सिस्टम में एंटीवायरस और अपडेट रख सकते हैं। अपने डेटा का बैकअप करके रखें, इन केस अगर कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है या हैक हो जाता है तो आप अपने डेटा का बैकअप कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बैंकिंग फ्रॉड्स है, इसलिए हम लोग जो है बैंकिंग फ्रॉड पे ही कंसिडर करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड में सबसे पहले आता है विशिंग। विशिंग में क्या होता है कि जो साइबर ठग होता है वो आपको फ़ोन करेगा और आपको बताएगा कि मैं इस XYZ बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ और आपकी जो इस बैंक में आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट की जो केवाईसी इनकम्प्लीट है, या फिर कोई भी बैंकिंग से रिलेवेंट टर्म आपको बताएगा और आपको फोर्स करेगा कि आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपसे गेन कर पाए। लाइक आपका अकाउंट नंबर हो गया या फिर आपका जो है एटीएम नंबर, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं जिसको वो गेन करके डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐसे लोगों का बहुत बड़ा गिरोह होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जामतारा। जामतारा बहुत फेमस प्लेस है अपने इंडिया में, झारखंड में है, जहाँ के लोग ये साइबर एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस है। वो लोग का काम यही है, फ़ोन करके लोगों से और उनका पर्सनल अकाउंट और जो डिजिटल इंफॉर्मेशंस है उसको गेन करते हैं और उनका यूज़ करके
उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इस टाइप के फ्रॉड्स जो होते हैं वो विशिंग के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कोई थर्ड पर्सन बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के आपकी डिटेल्स कलेक्ट करता है और उसका मिसयूज़ करता है। सेकंड टाइप जो है वो है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि जो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं नेट बैंकिंग के लिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को डिजिटल ट्रांजैक्शन करना होता है, तो उस टाइप की वेबसाइट्स का जो ये साइबर ठग होते हैं उसका क्लोन बना देते हैं। जो एग्जैक्टली जो बैंकिंग की साइट्स हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उनसे एकदम मिलती जुलती वेबसाइट्स बना देते हैं, उनको इंटरनेट पर लॉन्च कर देते हैं। एक कॉमन लोगों को जो है उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल वेबसाइट है या फिर कोई फ्रॉड की वेबसाइट है। तो उस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, जब लॉगिन करते हैं और उस पे अपनी डिटेल्स जो हम लोग इनपुट करते हैं वहाँ पे, तो वो सारा डेटा जो फ्रॉड होता है उसके पास चला जाता है, जिसका वो बाद में मिसयूज़ करके आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो कभी भी इस टाइप से वेबसाइट्स वगैरह को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका लिंक प्रॉपर चेक करें और उसके बाद कंफर्म जब हो जाए तभी जाके आप उस पर अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह को यूज़ करें। और मोस्टली प्रीफर करें इनकॉग्निटो मोड अगर आप ब्राउज़र से यूज़ करते हैं तो इस टाइप के फ्रॉड से बचने के लिए। उसके बाद जो ठग यूज़ करते हैं वो होता है एटीएम कार्ड स्कीमिंग। स्कीम में क्या होता है कि जो हम लोग अपने एटीएम से जाके अपने कार्ड का यूज़ करके ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मशीन में एक डिवाइस लगा देते हैं या फिर जो कीपैड होता है उसके नीचे एक नया पैड लगा देते हैं, जिसका यूज़ करके वो लोग हमारी जो एटीएम कार्ड का जो मैग्नेटिक चिप होती है उसकी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको स्टोर कर लेते हैं। ये पूरा एक सेटअप होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक मेमोरी कार्ड भी होता है जो आपका डेटा स्टोर कर लेता है। तो इस टाइप से वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक नया कार्ड बना लेते हैं और उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं और उस कार्ड का यूज़ करते हैं कहीं दूसरी जगह से ट्रांजैक्शन करने के लिए। आपको पता ही नहीं लगता है, आपकी पिन वगैरह सब उसी में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए उनको ईज़िली यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस टाइप से स्कीमिंग का यूज़ करते हैं बैंकर जो फ्रॉड्स होते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी एटीएम में जाते हैं तो पहले उसका चेक कर लें प्लेट का कि वो निकल रही है तो नहीं, जो प्लेट उसमें यूज़ हो रही है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ ऐसे इशू लगता है तो अपने कार्ड का यूज़ वहाँ पे ना ही करें तो बेटर होगा। सिम स्वैपिंग में क्या होता है कि जो बैंक यूज़र का जो सिम होता है उसकी स्वैपिंग करके एक क्लोन बना लेते हैं सेम नंबर से और फिर उसका यूज़ करके मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये भी एक टाइप का मॉडर्न फ्रॉड है। इसके अलावा जो है वो आता है कंप्रोमाइज़िंग क्रेडेंशियल्स। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं कि इस बैंक का कस्टमर केयर क्या है। तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि मॉडिफ़ाई करके अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं, जिसका आप उस पे कॉल करते हैं तो फिर वो आपके साथ में वही फ़िशिंग वाला काम शुरू कर देते हैं। तो इन सब से बच के रहें। वेल ये तो हो गए साइबर फ्रॉड्स। अब देख लेते हैं कि इनसे बचने के तरीके क्या-क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको अप टू डेट करके रखें। आइदर वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट हो या फिर एप्लीकेशन हो, उसको जो है आप हमेशा अप टू डेट करके रखें, जिससे कि फ्रॉड होने का चांसेस कम से कम रहेगा। नंबर 2, ऑलवेज़ यूज़ सिक्योर इंटरनेट। कभी भी पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ करते हैं किसी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या किसी हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे इंटरनेट का यूज़ ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए या बैंकिंग ऐप के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो इंटरनेट का डेटा कहाँ-कहाँ स्टोर होता है। इसलिए अवॉइड पब्लिक वाईफ़ाई। अनदर वन इज़ टू यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कभी भी अपने बैंकिंग या किसी भी चीज़ का पासवर्ड जो आप सेट करते हैं, वो कम से कम 8 से 10 लेटर्स का होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक हो और कोई स्पेसिफिक डेटा यूज़ ना करें, लाइक डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर आपका पिन कोड हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपने सोशल मीडिया सेटिंग्स को मैनेज करके रखें। अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल पब्लिक ना करें, जिससे कि कोई आपका पर्सनल डिटेल का मिसयूज़ कर सके। सो ऑलवेज़ अवॉइड पुटिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट वन इज़ दैट अपने आजकल देख रहे होंगे कि छोटे-छोटे बच्चे भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनको भी ये सब साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएँ। उनको जो है कैसे फ्रॉड होता है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन उनको सिखाएँ। तो ये तो हुई साइबर सिक्योरिटी की बात और बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी देखते हैं हमारे आईपीसी या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है साइबर फ्रॉड के लिए क्या-क्या करती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो आईपीसी के सेक्शन है जिसमें हमारा कानून लिखा हुआ है, उसमें जो कुछ प्रोविज़न बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए,
उसके कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 66 सी, इस टाइप से और बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं जो आप आगे स्लाइड में देखेंगे, जिसमें अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल का भी प्रोविज़न है। तो ऐसा काम करने से बचें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें।